कहते हैं समझ में नहीं आए तो भला है, हकीकत में संगीत एक कला है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। अक्सर हमेशा खासकर विवादों में रहने वाली पॉपुलर सिंगर मेरे साथ तानिया झा जी मौजूद है। जानने का प्रयास करेंगे इनकी पूरी जर्नी की कहानी, क्योंकि यह जो गाना गाती है काफी लोग पसंद करते हैं, सुनते भी हैं, कभी कभी ये विवाद में भी आ जाते हैं। तो जानेंगे इनकी पूरी जर्नी की दास्तान, इसी वीडियो में बने रही है। तानिया जी, बहुत बहुत स्वागत पब्लिक सपोर्ट में आपका। सबको नमस्ते प्रणाम, जितना भी देख रहे हैं। पर देखिए, आप पहले ही सवाल जवाब गलत दे दिए हैं। मैं कोई विवाद में नहीं रहती हूँ और जो भी चीजें थी वो खत्म हो गई हैं। जी जी। अक्सर आप जो गाना गाते हैं, कुछ भी गाते हैं, कुछ नहीं गाते हैं, नहीं गाते हैं, कुछ गाते ही नहीं है। कुछ अब साल भर से गाते नहीं, बस पारंपरिक गा रहा है। उस पर विवाद हो तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, जर्नी थी तन्या जी, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी संगीत की लाइन में? 2020 में 21 में हुई थी। 20 के आखिरी में मैंने 21 से शुरू हुई थी। 21 से मैं गाना गा रही हूँ। पहले मैं मतलब मैथिली ब्राह्मण हूँ, तो मिथिला अंगिका आवे छियो जाए छियो मैं पहले गाती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं भोजपुरी में एंट्री की। भोजपुरी में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद इस मुकाम पे हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन 2021 से गा रहे, महज 4 साल में आप वो पहचान बना लिए हैं जिनकी पहचान 15 साल में लोगों की नहीं बनती है संगीत की लाइन में। कैसे ये सफर यहाँ तक रहा? बहुत ही कठिन रहा, बहुत ही दर्दनाक रहा। मेरा कहानी बहुत ही निंदनीय है। अगर सुनेंगे तो मेरे से कहानी पे कोई भी मेरा निंदा करेगा, क्योंकि हम लोग जिस परिवार से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसमें भोजपुरी में आने का अलाउड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बात है जो साफ है। लोग चाहे अब जो कहे, लोगों की मतलब लोगों का परेशानी है बात बनाना। अगर लोग मेरे बारे में बात बना रहे हैं तो मैं उसमें खंडन क्यों करूं? मुझे पता है ना मैं कैसे हूँ। मैं जानती हूँ, मेरा आत्मा जानता है, मेरा परमात्मा जानता है। चौथा को अगर आप भैया आग में घुस के कह दिए ना कि भैया हम बढ़िया बानी, ऊ ना मानी कबो। हम आपकी जर्नी की कहानी और जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन तमाम जो दर्शक आपको बेसब्री से देख रहे हैं उनको कोई गाना सुनाइए, फिर आगे बात करते हैं। गोलू भैया का गाना है, बड़ा बढ़िया है। जी स्वागत है। अरे कि ले जाता गवाना को के, ले जाता गवाना को के, कवना डगर रे, का जाने कहाँ बा बलमुआ के घर रे, का जाने कहाँ बा बलमुआ के घर रे। इसमें बड़ा ही बढ़िया एक लाइन है। एक गाना है, बहुत पुराना गाना है, आज के जमानों के लिए कहना है। अच्छा, जो लोग बहुत घमंड करते हैं हाँ, उनके लिए कहना है जी। कि कुछ गइल कुछ हो जाता, कुछ जाए वाला बा, कुछ गइल कुछ हो जाता, कुछ जाए वाला बा, तुहरा जीना गी के फिल्म ओराए वाला बा, क्या बात है। तुहरा जीना गी के फिल्म ओराए वाला बा। कुछ चला गया, कुछ जाने वाला है। और क्या हम उस तानिया झा से बात कर रहे हैं जो तानिया झा कभी पटना में रह करके भूखी सोती थी, लेकिन आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है? सही बात है। आप उसी तान्या झा से मिल रहे हैं जिससे आप 2 साल पहले मिल के गए थे। जी जी जी। और हर वो लोग उसी तान्या झा को आज देखेंगे जो लोग आज सोशल मीडिया पे बस किसी को गुस्से में गाली आके देते हुए देखे होंगे, या फिर किसी से बहस करते हुए देखे होंगे, अक्सर गुस्से में देखे होंगे। आज मैं वही तान्या हूँ, वही संगीत की नॉलेज हो गई है, संगीत का समझ आ गया है, शांत हो गए, शीतल हो गए। परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है यहाँ तक पहुँचने में? मिला? किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने कहा ना शुरू में कि हम लोगों का परिवार चाहता ही नहीं था कि हम इसमें, मेरा परिवार का मकसद था कि हम बैंकिंग मतलब करें, जॉब करें, मैं बैंक में जॉब करूं, या फिर मैं एक आईपीएस बनूं। आईपीएस बने? क्या बात है। मैं आईपीएस बनूं, मेरे फैमिली का ये सपना था। लेकिन बोलने में भी बहुत अच्छे थे हम, आपको तो पता ही है शुरू से। पढ़ाई में भी हम बहुत अच्छे थे। मेरे गांव से अगर कोई देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, जो मेरे घर पे ट्यूशन चलता था, बैच सुबह 6 से 8, 8 से 10, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। मतलब गांव में मौसी जी और नाना जी पढ़ाया करते थे। मैं जब 5 क्लास में थी तो मैं 7 क्लास का मैथ बनाती थी। क्या बात है। जब मैं 7 क्लास में आई तो मैं 9th का मैथ कंप्लीट कर चुकी थी। लेकिन 10th का जब मैं एग्जाम देने पे आई तो मेरे नाना जी का डेथ हो गया, और उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि नाना पे मेरा पूरा दुनिया निर्भर नाना था। ही सब कुछ खर्च कर रहे थे। नाना नानी ही हमको पोस पाल के बड़ा किए हैं।
और नाना पे बहुत नाज था, समझिए तो एक बाप नहीं मेरे नाना थे वो। मैंने अपने बाप का प्यार नहीं पाया है, जो है आज ओपन बता दे रहे हैं। मेरे पापा का मेरे पे आज तक सही ढंग से मेरे पापा हमसे भर मुंह नहीं बात किए हैं बचपन से आज तक, क्योंकि मैं बेटी थी। ये बात मैं जल्दी पापा कैमरे का पे, ही सपना था आईपीएस बनाने का कुछ आपको? नहीं, पापा का कोई सपना नहीं था। हम्म घर की बात कोई भी नहीं लाता है रास्ते पे। हम्म पापा दारू वारू पीते हैं, हम्म ठीक है, इसलिए बचपन से हम नानी घर में रह गए। मेरे नाना नानी हमको पोस पाल के बड़ा किए। मैं प्रिपैती चंपा देवी गर्ल हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी। मेरा पढ़ाई बहुत ही अच्छा रहा है, स्कूल में बहुत अच्छे पढ़ने में थे हम, क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करते थे। पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी रही है, मेरा हैंड राइटिंग भी आज देखिएगा तो बहुत मस्त होता है। क्या बात। तो पढ़ाई मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन नाना जी के मरने के बाद मुझे एक माइंड पे सदमा लग गया कि अब मेरा परिवार उजड़ गया। 2022 में मेरी नानी का मर्डर हो गया, नानी और मौसी का, यही पटना जमाल रोड में मेरी नानी मौसी का मर्डर हो गया। मर्डर हो गया था दोनों के एक साथ? पैसा के चलते हुआ था ये। Oh my God। तो वहां से मेरा जिंदगी साफ बर्बाद हो गया। और 2022 में ही मैं मार्केट में आई थी। 2022 के अप्रैल में मेरी नानी का मर्डर हुआ था। 2022 के दिसंबर में हम मार्केट में आए थे। जो लोग कहते हैं ना हम 5 साल 10 साल से मार्केट में हैं, मैं बता दूं मैं 3 साल से हूँ, ज्यादा से नहीं। 2022 के दिसंबर में 8 दिसंबर को मैं इस लाइन में आई थी, मतलब वायरल हुई थी इस लाइन में 8 दिसंबर या 7 दिसंबर रात में। वहां से मेरा आज तक जो चल रहा है चल ही रहा है। 3 साल हो चुका है मुझे, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 3 साल से हूँ मैं। और 3 साल से मैं यहीं गा रही हूँ। ये जो महाकाल है ना, ये समझिए कि भगवान का एक वरदान है मेरे लिए। मैं महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो से ही गाती हूँ। और यहाँ के ऑनर है राहुल भैया रोशन जी, जो कि मुझे भोजपुरी में कोई किसी को बहन नहीं कहता, लेकिन वो मुझे बहन कहते हैं। कितने भाई बहन आप हैं? मैं अकेली हूँ। बहन में अकेले? भाई? भाई मेरा है, एक भाई है मेरा, और मेरे से छोटा है वो। मैं अकेली बहन हूँ। इकलौती बहन इकलौते भाई आप हैं? मेरा परिवार अभी एक है, पूरा परिवार। दादी घर से मेरा कोई मतलब नहीं है, किसी से मतलब कहिए तो दादी घर से नानी घर में नहीं बनता, क्योंकि पापा के चाल चलन के चलते अब हम लोग इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करते थे। अब मम्मी का किस्मत कहिए तो वैसा निकल गया, तो उसमें पापा वैसा निकल गया, तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन आज भी हम लोगों को, मेरे नाना नानी को उस पछतावा पे, अपने पछतावा पे मलाल था। तो बचपन से हम लोग नानी घर रह गए, और नानी घर रहने के बाद पढ़ाई चालू हुई। नाना पढ़ाया करते थे हम लोगों को। नाना हम लोगों को A to Z खर्चा देते थे। मेरी मासी थी जिनका मर्डर हुआ, उनका ही दिया हुआ आज बहुत सारा कपड़ा है जो हम पहनते हैं। 3 साल पहले बेचारी मर गई। यहाँ जिक्र करना चाहेंगे कि आपकी नानी और आपकी मौसी का मर्डर कैसे हो गया, किस कारण से हुआ होगा? दुनिया में पैसा। पैसा। मेरा बहुत बड़ा फैक्ट्री था, सूर्य सर्विस, सूर्य संध। मेरे मौसा का नाम है BC झा, विभाष चंद्र झा। मैं आज क्लियर बता रही हूँ। मेरे मौसा एक बाप के साय की तरह हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मेरे भैया इंडिगो के इंजीनियर हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, समझिए। इंजीनियर, इंडिगो जो एरोप्लेन। हाँ, कानन झा नाम है उनका। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। मेरी माँ 6 बहन थी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। सबके हस्बैंड, मेरे मौसा डॉक्टर हैं, कोई मौसा मतलब बिजनेस वाले हैं, कोई मौसा मतलब इसमें है, क्या बोलते हैं, रंगदारी, मतलब उनका जो जमीन में दुकान उकान चलता है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत था, लेकिन मेरी मम्मी का किस्मत, समझ आई, किस्मत किस्मत की बात होती है। बिल्कुल। मेरे पापा वैसे निकल गए, हम लोग बचपन से नानी घर में रहे, पढ़ाई वढ़ाई वहीं से चालू हुआ, वहीं से हम लोग पढ़ते हैं। 2022 में हम मार्केट में आए, और उसके बाद तो आप जान ही रहे हमने क्या क्या झेला है। ना गलत होने के बावजूद मैं इतना कुछ झेली हूँ ना कि मैं कोई नहीं झेला। झंझावातों के बीच भी संगीत के प्रति रुझान आपका कैसे आया? लोगों को देखते थे कि लोग गाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, मोबाइल में दिखते हैं, शौक था कि मैं आऊँ। भोजपुरी सर ऊपर से देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर आने पे इतना कचड़ा है ना। भोजपुरी के कुछ लोग इतने गंदे हैं ना भैया। भोजपुरी माटी बहुत अच्छी है। भोजपुरी के गायक को हम सुनते हैं, पता है किसको आपको? किनको सुनते हैं? चंदन भैया को, गोलू भैया को, चंदन यादव। ये लोग कहेंगे कि यादव से मुझे दुश्मनी है, कभी चंदन यादव भैया से पूछिएगा तान्या कैसी है, चाहे गोलू राजा भैया से पूछिएगा तान्या। गोलू भैया से 2 ही 3 बार मिले हैं, ज्यादा नहीं। बहुत, वो भले किसी के लिए कुछ भी हो, बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है गोलू भैया और चंदन भैया। आज भी शिव कुमार बीकू भैया मंच पे मुझे बहुत गोलू भैया को, चंदन को मानते हैं आप, लेकिन शुरुआती में किसके प्रति इंप्रेस होकर के आप इस लाइन में आए? संगीत में कौन से कलाकार, कौन से सिंगर के प्रति? गलत इंसान को सुनी थी मैं, अंतरा सिंह को सुनती थी, अंतरा सिंह प्रियंका को। लेकिन बाद में मैं सुनने लगी शारदा सिन्हा दीदी को, कल्पना दीदी को,
प्रियंका सिंह दीदी को, इंदु सोनाली दीदी को मैं सुनती हूँ, आज भी कल्पना दीदी को सुनती हूँ। और उनका बहुत ही अच्छे-अच्छे 2-3 गाने हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 2-3 बहुत सारे गाने उनके अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं 2-3 गाने दिन भर में 10 बार तो गा ही लेती हूँ एक उनके। सुना दीजिए, कौन गाना है जो आपको अच्छा लगता है? कि जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो, कि थोड़े छरहर पातर, कि थोड़े छरहर पातर मोट, थोड़े थोड़ बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो। मुझे जीवन में अगर किसी से मिलना हो तो मैं कल्पना दीदी से मिलना पसंद करूंगी। कल्पना पटवारी, बहुत क्या मानती हूँ बात, उनको, कभी तक बहुत मिले कि नहीं मिले? नहीं, उनको दिल से बहुत मानती हूँ। उनका गायकी ना सीधा यहाँ टच करता है। वो जो गाती है ना, क्या बात गजब है। गाती हैं वो, गजब। अच्छा, आप एक इंटरव्यू में बोले थे कि पवन सिंह सुपर एक्टर, सुपर बेस्ट सिंगर है ना, खेसारी का आप नाम नहीं लिए थे। पवन सिंह अपने जाने कितने सिंगर अच्छे हैं। देखिए आप, यही बात लोग आधा नहीं समझ पाते हैं। मैंने खेसारी जी को भी कहा था, लेकिन जो न्यूज वाला हरामी था ना, उसने क्या किया था, खेसारी जी का नाम काट दिया था। ओह माय गॉड। बस यही होता है मेरे साथ। मैं विवाद में इसीलिए फंस जाती हूँ। हो सकता है वो शॉर्ट चलाया होगा, काट हाँ, करके शॉर्ट। हाँ, लोग तो वही ना सोच लिए दिमाग में। वही सोच लिया। हाँ, बस जैसे आपका लंबा इंटरव्यू हो रहा है, इसमें शॉर्ट कट जाएगा 2 मिनट का, 1 मिनट का, तो हाँ। लोग वही सोचेंगे कि वही बोली होगी, लेकिन वो पूरा नहीं सुनेंगे। इसलिए ये अच्छा, क्या दुनिया, बोले थे खेसारी के बारे में, पवन सिंह के बारे में? मैंने बोला था कि पवन सिंह इज द बेस्ट सिंगर, खेसारी लाल इज द बेस्ट एक्टर। एक्टर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं खेसारी लाल जी के गायकी की, पहले जो उनकी गायकी थी ना अच्छी लगती थी, अब उनकी गायकी अच्छी नहीं लगती है। पवन सिंह की पहले की गायकी बहुत सुंदर लगती थी, बहुत सुंदर। अच्छा, खेसारी के बारे में आपने पहले भी कहा था कि वो चुनाव हारने वाले, ऐसा क्या सोच के आपने कहा वो हार गया? सो बताइए। देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम किसी का नहीं। काम का नहीं, बिल्कुल। और अगर एक बात आप जान लीजिए, इस न्यूज को जो देख रहे हैं वो लंबा ही देखिएगा तो ही समझ आएगा। आप कहते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं, अच्छा कृष्ण के वंशज हैं, क्या आप बता सकते हैं राम जी कौन थे? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम जी कृष्ण ही राम थे, कृष्ण ही विष्णु थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक छवि को आप अपना रहे हैं, दूसरे छवि को आप धूमिल कर रहे हैं, दूसरे छवि को उनको, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में आप अपशब्द बोल रहे हैं। देखिए भैया, अगर वो मंदिर को तोड़ करके, अगर स्कूल को तोड़ के वहां पे राम मंदिर बनाया जाता, तब आप सवाल उठाते तो लाजमी था। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर को तोड़ के मंदिर बनाया गया, 500 सालों से चला आ रहा लड़ाई, अगर हमारे उसमें कितने माओं ने अपने मांग धोए, कितने लोगों ने अपना बेटा खोया, तब जाके हमारा एक हिंदू। पहले लोग, हम लोग कहाँ जाते थे घूमने, पता है आपको? शेरशाह सूरी का मकबरा, ताजमहल। ताजमहल। अब कहाँ जाते हैं आपको पता है? अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या जाते हैं हम। बिल्कुल। आप अयोध्या पे सवाल उठा दिए। बस एक ब्राह्मण की जुबान थी, निकल गई मुंह से तो निकल गई। मैं उस पे, आज तक मैंने उस पे पछतावा किया है कभी? कभी आज नहीं। तक कभी उस पे माफी देखे है मेरा? जो हम लोग ब्राह्मण हैं, ठीक है, भले आप मानिए चाहे मत मानिए, जियते से लेके मुँहते तक हम ही काम आएंगे। मेरे घर पूजा पाठ भी कराया जाता खेसारी का है। कहना था कि मेरे कंपटीशन में बीजेपी ने सभी कद्दावर नेता को उतार दिया था प्रचार में, इसीलिए मेरी हार हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी तो किसी से कम नहीं थे। बिल्कुल किसी से कम नहीं था। आप भी तो, आप तो ट्रेंडिंग स्टार थे, कदो कौन कौन स्टार थे, आप क्यों हार गए? यही प्रमोद प्रेमी यादव में गाए थे कि चंदा नीचे ऊपर बहत ना गुड़ तो कैसन हुई तोर। उनके चंदा भाभी पे जब फोटो लगा के गाने वायरल किया, कितना गंदा लग रहा था। अच्छा, आप अक्सर जो है गाने में जो है इंटरव्यू में टुनटुन यादव पे बड़े गुस्सा होते हैं, अरे ऐसा नहीं, क्यों? ये फालतू की बातें हैं। टुनटुन यादव जी का नाम लिए मुझे लग रहा है कि 3 साढ़े 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। ये सब फालतू की बातें। उस वक्त कोई उसका दिया था, बात यहाँ था। और रही बात में उनके उसका आप भी गाने उसक से, गए। नहीं, उनके गाने से मेरे गांव में एक लड़की का मर्डर हो गया था। उनके गाने से, टुनटुन यादव गाने से? क्या पावर होला खाली वही जाती मेरे। जब ये गाने बजे थे तो एक टेम्पू वाला था, वो गांजा पी के धूप था भैया। और जब हम लोग स्कूल जाते हैं ना, आपको बता रहे हैं, देखिए ये जैसे ये दुपट्टा है, अभी आपको बता रहे हैं, देखिए ये दुपट्टा। तो स्कूल जब हम लोग जाते थे ना, तो ये ऐसे, इसको ना ऐसे ऐसे पिन मारा जाता था, ऐसे, ठीक है। वो क्या किया था कि इसको पूरा ऐसे खींच लिया था, ये दोनों पकड़ के उसको टेम्पू से लटका रहा है। वो लड़की ऐसे घिसटाते रोड पे जा रही है। वो उस समय किस लड़की को गुस्सा नहीं आएगा? आप बस इतना बताइए, किस इंसान को गुस्सा नहीं आएगा इस बात पे?
वैसे अब तो अश्लील गाने पे तो रोक लग चुकी है, कोई गाते हैं तो वो अरेस्ट भी हो जाएंगे, है ना, अरे भाई कानून मैं बने हैं। 2 साल से कुछ नहीं गा रही हूँ, असली तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरा पेज हम्म। उठा के चेक कीजिए मैं कितने अच्छे अच्छे गाने गा रही हूँ। अच्छा तनिया जी, क्या मजबूरी रहा होगा आपको जो आपने ऐसा गाना गाए थे सब शुरुआती दौर कोई में? गाया है भैया, देखिए सब कोई, किसी हम्म। का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कोई भी, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, जो लोग गाए हैं बिना गंदगी के वायरल नहीं हो, भले आगे चल के उनका छवि साफ हो गया, हम्म। लेकिन सबका बैकग्राउंड गंदा ही है। एगो गाना खेसारी लाल का हाले में आया था कि चोलिए के हुक में अटक जीवा, चोली का हुक होता है 25 ग्राम, हम्म। 20 ग्राम, 5 ग्राम होगा, हम्म। चोली के हुक में 80 किलो का आदमी लटक सकता है। कभी नहीं, तो समाज को दूषित करने वाले गाना होगा। और मैं और अक्सर कहता हूँ इंटरव्यू में। उनका गाना आया था कि चाची की बच्ची सपनवा में आती है, एकदम ईमान से बताइएगा चाची की बेटी मेरी कौन लगेगी? बहन लगेगी। क्या बहन किसी के सपने में आती है? चाची की है तभी आती है, अगर अपनी होती तुम तो नहीं आती, जीवन में नहीं आती। नहीं आती। तो गंदा सब कोई गाया है, कभी ये लोग उस पर देख के आंख डाल के देखिए कि गंदा कौन नहीं गाया है। अच्छा, आप अक्सर जो है पवन सिंह का नाम लेते हैं, अच्छे वो गाते हैं, उनकी कोई गाई गाना सुनाइए हमें, हमारे दर्शकों को। हम्म, पवन सिंह का बहुत ही अच्छा गाना मैं देवी गीत गाती हूँ उनका मंच पे। अरे किन्नी मिया के डाढ़ मैया झूलू है लगवनी, बाजा ना बोलाई मैया बाजा बजा बनी, अरे आवो माई असरा लगवनी, तू आई बुता जय जय हो जाई, तू आई बुता जय जय हो जाई, तू आई बुता जय जय हो जाई, आवा माई असरा लगवनी, तू आई बुता जय जय हो जाई। 4 साल से आप गायकी कर रहे हैं, स्टेज शो कब से कर रहे हैं आप? अरे स्टेज शो पहले करते थे, मुझे पहले मंच पे गाने ही नहीं आता था, मैं खुद बताती हूँ, लोग अपना बुराई नहीं बताएगा ना, मैं अपना कमी बता रही हूँ, मुझे पहले गाने था, अब मैं मंच कर रही हूँ। कितना स्टेज शो कर चुके अब तक में आप लगभग? अभी तक मैं कम से कम 50-40 तो किए ही होंगे। दरअसल कोई डिमांड रहता है कि तनिया जी का चार्ज बहुत रहता है, कितना नहीं, चार्ज करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए आप मुझे प्यार दीजिए, मैं हम्म। फ्री में आके गाऊंगी, इतना याद रखिएगा। बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं। प्यार दीजिए, हम लोग प्यार के भूखे हैं, कलाकार पैसा नहीं प्यार खोजता है, हम्म। ठीक है? अच्छा आज हम मर जाए, खूब हम पैसा कमा लें, हम्म। हम मर जाएंगे हमको कुकुर नहीं पूछेगा, अगर हम प्यार से रहेंगे ना तो मर जाएंगे ना तो शमशान की भीड़ बताती है कि आदमी ने क्या कमाया है। क्या कमाया, बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल तो क्या बस भीड़ है। अच्छा तनिया जी, हम चाहते हैं कि आपके जो सबसे गाने पब्लिक ने सुना है वो गाने हमारे दर्शकों को सुनाइए, जो गाना सुन के हम भी यहाँ तक आए हैं। सुनिएगा, सुनाइए जो अच्छा लगे आपको। छोड़िए अब वो सारे गीत हैं, ना गाना अच्छा लगता है ना मुझे सुनना अच्छा आप तो लगता है। अभी भी आप संगीत सीख करके आ रहे हैं, क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं, दर्शक को बताइए। मैं अभी 5th ईयर कंप्लीट करने वाली हूँ म्यूजिक से, बीए सोच, कर रहे हैं? हाँ म्यूजिक से मैं मतलब समझिए तो मतलब 10th, हम्म। अगर हम ऐसे मान लें हम्म। तो 10th पास करने वाले हैं हम, और हम्म। म्यूजिक से, हम्म। ऐसे तो ग्रेजुएशन है, हम्म। अभी पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है। होने वाला है। हम्म, क्या बात। अच्छी बताइए तनिया जी, आपके नाना नानी आपको बहुत मानते थे, तो नाना नानी के जो बेटे होंगे, मामा आपके जो होंगे, वो आपको देखते तो क्या कहते हैं? बहुत मानते हैं, बहुत मारते भी हैं, अभी भी मेरे मामा मेरे लिए अभी तक शादी नहीं किए हैं, आपके शादी नहीं किए हैं? कहते हैं पता है क्या, जब तक इसका नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे, पता नहीं कैसी आएगी, इसको मानेगी कि नहीं मानेगी, और मतलब ये सारे बात तो मेरे, लगे हाथ बता दीजिए न तानिया जी, आप शादी कब करने वाले हैं? नहीं शादी वादी अब सोच रहे थे कि ये साल करे 26 में, हाँ हाँ। लेकिन एक बात बताइए, हमसे एजेड एजेड आदमी भोजपुरी में पढ़ा है, हम्म। मेरा उम्र अभी 24 साल हो रहा है, आधार कार्ड लेकिन में, आपकी तरफ के मामा की शादी नहीं हो रहा है। हाँ वो बात है, पर वो उनका गलती है, वो कर लें तो मामा जी अगर आप इंटरव्यू देखना तो आप शादी कर लीजिए, मामा मेरे फेरा मत रहिए, हम करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं है हमको, लोग हमको बहुत टॉर्चर किया है शादी के लिए, एकदम दिल से बात बता रहा, बहुत गुस्सा आता है कभी कभी हमको, मेरे से एजेड एजेड आदमी भोजपुरी में पड़ा हुआ है, उनका शादी हो ही नहीं रहा है, काजल राघवानी दीदी का हो नहीं रहा है, अम्रपाली दीदी का हो नहीं रहा है, अक्षरा सिंह दीदी का हो नहीं रहा है, हम लोगों का कहाँ से मने, 24 साल की उम्र में बिया कितना धधा गए हैं, अरे है अभी परिवार जिंदा है भाई, मामा है पापा है, कराएंगे अच्छा शादी। दर्शक ये तो बता दीजिए, कैसी लड़का आपको चाहिए, आपके लिए कैसा लड़का होना चाहिए? देखिए जो कि मुझे एक बच्चे की तरह प्यार दे, क्या बात है। एक बच्चे जैसा कपार पे बिठा के रखे, मैं जीवन भर के लिए उस आदमी को राजा बना के रखूंगी, जो प्राण की तरह माने, आपको प्राण प्रिय के हैं। ना ये सब ना चाहिए, झूठ ना बोले मेरे से जीवन में, क्योंकि मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करती हूँ, और मुझे झूठ से बहुत एलर्जी है, ठीक है? मुझे, मैं कोई बात कहूँ तो वो मुझे सोच विचार के जवाब दे,
झगड़ा ना करे मेरे से, गाली गलौज तो संस्कारी होगा तो नहीं करेगा। क्या बात है। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो एक बच्चे की तरह मुझे प्यार दे, जैसे मेरे नाना नानी का प्यार मुझे वापस मिल जाए, और मुझे इतना माने कि मैं अपना भूल जाऊं कि मेरे साथ जीवन में इतना दुख घटित घटना हुआ है। क्या बात की इस कड़ी में हम चाहते हैं आप जो नीतीश कुमार पे गाना गाए वो गाना हमारे दर्शकों को सुनाइए, क्योंकि पवन सिंह ने भी गाना गाया था, नीतीश मोदी की जोड़ी हिट हुई, ये तो पूरा सुपर डुपर हिट हो गया। आप क्या गाए थे नीतीश कुमार पे, वो सुनाइए दर्शकों को। क्या दो हमरा याद नहीं, हम कौची गए थे तना ना गा दिया, हम गाते सीएम चाहिए जन स्वराज के तो हो ये तो हो। लेकिन नीतीश कुमार गाना कुछ गाया। नीतीश कुमार जी पे हम गाना गाए थे, जय रुकिए ना। तो तने जी हम चाहते हैं आप नीतीश कुमार पे जो गाना गाए थे वो गाना हमारे दर्शकों को सुनाइए, क्या गाए थे आप। खाली क्रॉस लाइन पंच लाइन याद है, बाकी ये नहीं याद भैया, तने जो ऑफिशियल पे जाके सुनिए। जी जी। कि जीत गइल एनडीए भइल सगरो ईश्वर, बिहार ला नीतीश चाचा बड़े हो बेजोड़, बिहार ला बीजेपी बाटे बेजोड़। ये गाना देखिए मेरा गला लगा हुआ है अभी, क्योंकि आज आइसक्रीम खा के पानी पी ली। आइसक्रीम खा लिया आप मेरे इंटरव्यू में। नहीं नहीं, मन किया आज खाने का। मुझे नहीं पता था कि आज मुझे क्लास जाना पड़ेगा, पर सर जाना पड़ता है, सर हम लोगों को बहुत डांटते हैं। मेरा डायरी वहाँ है, मतलब इसमें है गाड़ी में, सर बहुत डांटते हैं क्लास आने के लिए। फिर इतना तो ठंडा है, तो क्लास जाते होंगे पढ़ने के लिए, जितने छात्र होंगे सब छात्रों में सबसे ज्यादा आपका नाम होता होगा। सर बहुत मानते हैं, मानते हैं सर बहुत मानते हैं, विशाल सर नाम है उनका। मतलब कहिए तो बगल में ही यहीं पे क्लास है, और वो सर इतना मानते हैं ना, इतना मानते हैं। उसमें बहुत ऐसे इंसान हैं जिनको सर मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों को सर बहुत मानते हैं, जैसे आपको, जैसे हमको सर मानते हैं। मैंने बोला है कि सर मैं 1 जनवरी को घूमने जाऊंगी, तो सर बोले सबको ले जाएंगे। सर प्रॉमिस किए हैं कि ले जाएंगे सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सर ले जाना तय है। अरे संगीत में पढ़ लिख करके क्या करना है आपको, टीचर बनना है, क्या करना है। म्यूजिक से टीचर बनना है मुझे, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो 28 तक जरूर बन जाएंगे, बस अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रहिए मेरे सर पे। जाते जाते हम चाहेंगे तो अंदर से देख रहे हैं आप चिराग पासवान पे गाना गाए थे कि सीएम बनिए चिराग पासवान के जैसे, क्या वो गाना गा दी कि चिराग पासवान जो युवा दिलों की धड़कन है, जब भी वो जाते हैं तो मीडिया की भीड़ लग जाती है एक झलक पाने के लिए, उस पर क्या गाया जरा सुनाइए हमें। क्या ऐसे क्या। तो आइए सुनते हैं चिराग पासवान पे जो गाई है, काफी लोगों ने सराहा, काफी लोगों ने देखा, क्या गा दिए तान्या जी, जरा सुनाइए हमारे तमाम दर्शकों को। अरे कि सुनी लो ए लालू चाचा, सुनी लो नीतीश हो तू लोग से, अरे कि सुनी क्या गा, अरे की गलती ना करी हो नीतीश चाचा जान के, बढ़िया से चिन्ह लो चिराग पासवान के, और की आज न तकल आई है, जनता के वादा पूरी है, बिहार के चिरागे चलई है। एक और इसमें लाइन जुड़ा था कि भगवानो न तो के बचई है, जनता के कि कुर्सी तोहार चली जाई है, बिहार के चिरागे चलई है। एक और गाना मेरा वायरल था कि लोगों को मैं समझा दूं कि वो गाना कौन नहीं चाहता है भैया कि मेरा पति पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, कर्मठ हो, सुयोगी हो, सुंदर हो। क्या गाए थे मुखरा, क्या था। चिराग कि चढ़ जाता होली में बुखार भौजी, हमके चाहिए चिराग जस भतार भौ, चिराग जस चाहिए, चिरागे ना चाहिए, चिराग जस चाहिए, हाँ उनके जैसा चाहिए। कौन नहीं चाहता है कि हमको, पहला नेता है चिराग पासवान जिनको कोई कमी नहीं निकाल सकता है, कभी भी स्टेटमेंट देते उससे गलती नहीं होता है। बहुत अच्छे इंसान है, देखने में बहुत अच्छे हैं, भगवान करे वो किसी न किसी के भाई हैं, और मेरे भी भाई लगेंगे, मैंने उनको कोई गलत वे में नहीं गाया। तेजस्वी यादव भी गाना अच्छे गाए हैं। हाँ, तेजस्वी जी पे भी देखिए चैनल वाला हमसे गवाता है, हम गा लेते हैं। भैया हम एक कलाकार हैं, हम कोई पार्टी के मतलब प्रवक्ता नहीं है ना पार्टी के कोई चाटुकार हैं, हम एज ए कलाकार हैं। कलाकार की कोई जाति और कोई पार्टी नहीं होती है, सीधी सी बात है। जो पार्टी हमारा का पैसा देता है गाना गाने का, हम उस पार्टी का गाना गाते हैं, बात खत्म। लेकिन अश्लील मुक्त गाते हैं। हाँ, अब हम गंदा 2 साल से नहीं गा रहे हैं, यूट्यूब से सब गाने को हम स्ट्राइक मार के डिलीट कर चुके हैं। यूट्यूब पे आज के डेट में ये गंदा गाना नहीं मिल सकता। अच्छा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी पे कुछ गा के सुनाइए, अगर गाते हैं तो देखते हैं आपके दिल में मोदी के लिए क्या जगह है। देखिए मोदी जी के लिए क्या जगह है, मोदी के लिए गाना बड़ा बढ़िया गाए थे, मनीष कश्यप भैया के चैनल से था। हाँ, शायद आप सुने भी होंगे, बहुत वायरल था वो गाना।
क्या तो गाए थे, क्या ना गाए थे। ओके, चलिए। एक मोदी जी पे बड़ा बढ़िया गाना गाए थे। आपने पूछा कि क्या जगह है, कि घर में घुस कर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, कि घर में घुस कर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, भारत की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मोदी का जगह बहुत है। जय मोदी तय मोदी, सीधी सी बात है। अच्छा, बीजेपी के कट्टर सपोर्टर है हम लोग, हम्म, बात है जो साफ है। पार्टी नहीं, हम बताए तो कोई क्या पार्टी में लगता हम नहीं है। क्या लगता है बीजेपी कट्टर सपोर्टर बंगाल में और यूपी में क्या होगा? बीजेपी का जीत या क्या हार? बीजेपी का हर जगह जीत होगा, हर जगह हर जगह बड़ी जीत बात कर रहे हैं। बीजेपी पे राम भगवान का साक्षात आशीर्वाद है, बीजेपी ही जीतेगी। लोग तो कहता है चोरी करके जीतता है। अरे बाक लोग, आप यही नहीं समझ आज हम नहीं कहते, लोग कह रहे हैं। आज तक आप लोग यही नहीं समझ पाए। लोग आपके अच्छे चीज पे भी सवाल उठाएंगे। लोग गलत फिर भी है। गाली दे, नहीं, गाली मत लोग हरामी होते हैं। जी जी। लोग को अपना खाने का नहीं है, लेकिन लोग को दूसरे को बोलना है। अच्छा, ये मोदी के बारे में इतना बोल रहा है, इनके बाप की औकात है मोदी के सामने खड़े होने की? एक सिंपल सा बात बताइएगा, बिल्कुल नहीं, मोदी के सामने ये खड़े हो सकते हैं? कभी नहीं। 10,000 के मोबाइलिया में भौंक सकते हैं। वो मोबाइलवा जो है ना, मोबाइलवा को अब कुछ दिन में मोदी कैप्चर करेंगे। जिनके पास आईफोन है वही बचेगा, बाकी सब लोग मोदी के चंगुल में अब भोंक रहेंगे। भी नहीं सकते, उस पे भी गाइडलाइन चालू हो गया। आप झांसे का सम्राट चौधरी निम्न से हमको तो बड़ा मजा आया, क्योंकि भाई लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया था। अब तो मैं सोचती हूँ कोई मुझे गाली दे, मैं घर में घुस के अब उसको मरवाऊं। क्या बात है। आप पता है ऑनलाइन FIR भी होने लगा है। हाँ, बिल्कुल। आईडी का अगर सरकार ने कर दिया है। URL अगर दे दीजिएगा और आईडी का जीमेल दे दीजिएगा, तुरंत घर से उठा लिया जाएगा 24 घंटा में। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत गाली गलौज लड़कियां सुन चुकी है, चाहे बहुत लोग गाली गलौज सुन चुका है। जेकरा खाए का नहीं है भैया वो गाली देता है। चेतना जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जाते जाते अंतिम में कोई अच्छा सा गाना सुनाइए, फिर वीडियो का अंत करते हैं। कि रतिया पहिला कहो, अरे पहिला मिलनवा, भाग से भेटाइल बाड़े सजनी के सजनवा, कि सैया संगे से जिया के सुखावा, ससुरवा में आज भोगे दो। गला लग रहा है क्योंकि आइसक्रीम की दिन है। कि सैया संगे से जिया के सुखावा, ससुरवा में आज भोगे दो, हे राम जी होखे जानी देह हाल भोरावा, बलमुआ कोरवा राज भोगे दो, हे राम जी होखे जानी देह हाल भोरावा, बलमुआ कोरवा राज भोगे दो। क्या बतानिया जी, ये जो सामने में कैमरा चल रहा है ना, ये कैमरा आपसे बहुत प्यार करता है। क्या कहेंगे जाते मैं जाते आप? जानती हूँ, मैं कैमरे को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। आप लोगों की देन है कि मैं आज यहाँ तक हूँ। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए कि मैं मंच पे कुछ अच्छा गाऊं। आप लोग मंच पे एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। बियाह शादी अभी नहीं कर रहे हैं, जितने लोग मेरे फैन है वो मर जाएंगे भाई, दिल टूट जाएगा। इसलिए भी शादी ब्याह नहीं करना है। अभी आप लोगों के बीच कुछ अच्छा अच्छा गाना लेके आना है, और अच्छे अच्छे राइटर से सोच रहे हैं कि अच्छा अच्छा गाना कुछ बेहतर हम लेकर के आए। और अश्लील के बारे में कभी नहीं? हाँ, अश्लील कभी नहीं गाएंगे आप? जीवन में 2 साल से नहीं गा रहे तो अब क्या गाएंगे? चलिए, बहुत अच्छा। सिंगर तान्या झा मेरा पेज है, 2,25,000 मेरा फैमिली है। आप लोग मेरे पेज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। मेरे पेज पे बहुत अच्छा अच्छा गाना आ रहा है, बहुत अच्छा अच्छा गाना आप लोगों को सुनने को मिलेगा। आप लोग सुनिए और अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिए। चलिए, पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक तो यू। ये थे मेरे साथ तान्या जी, जो अपनी जर्नी की कहानी पूरी बेबाकी से बताने का प्रयास किया। इनकी जर्नी की कहानी जान करके आपको कैसा लगा? शायद इससे पहले आप इस इंटरव्यू में कभी नहीं सुने होंगे तो दर्दनाक कहानी। अपना राय कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।